दरअसल मुझे एक सूचना देने के लिए बुलाया गया है और मैं इस बहाने अपनी बात में रखा हूँ। आज के समारोह में मंच पर उपस्थित हिंदी के मूर्धन्य आलोचक, विद्वान और हम सबके अग्रज पंडित गंगा प्रसाद बरसैया जी, हमारे कुलपति जी सचिदानंद जोशी जी, महादेव प्रसाद पांडे जी, सुभद्रा जी, अरविंद भवन भैया और आप सब, हम लोगों ने 1-2 साल पहले एक अभियान प्रारंभ किया था कि जो भी साहित्य प्रकाशित हो रहा है, जो भी रचनाएं आ रही हैं, उन सबको कैसे विश्व पटल पर प्रस्तुत किया जाए। इसी क्रम में मैं आपको सूचना देने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ श्रीवास्तव जी की ओर से कि जितनी भी सामग्री मौली प्रसाद श्रीवास्तव जी की, शंकर प्रसाद श्रीवास्तव जी की और जो हमारे इस संस्थान से संबंधित साहित्यिक से संबंधित प्रकाशन हुए हैं, इन सबको हमने आज से एक वेबसाइट पर डाल दिया है और www.mauli.com नाम का एक वेबसाइट आज लॉन्च हुआ है, समझो कि आज आप लोगों के यहाँ से लॉन्च हो रहा है और कल से आप इसे या आज रात से ही इसे आप देख सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि साहित्य के लिए कि हर हाथ में एक किताब हो और हर आदमी का अपना एक वेबसाइट हो, जैसे कि आज की दुनिया चल रही है। फेसबुक है और भी बहुत सारे साधन हैं। हमने इस वेबसाइट के साथ फेसबुक की भी सुविधा दी है और आप अपने फेसबुक में जाके इसी नाम से जो फेसबुक अकाउंट हमारा है उसमें जाके आप मित्र बन सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। वेबसाइट में भी एक सुविधा है कि आप जो विचार यहाँ व्यक्त नहीं कर पाए वो सीधे वहां लिख सकते हैं, कभी लिख सकते हैं, पुस्तकों की समीक्षा कर सकते हैं, अपने भी कुछ आलेख जो संबंधित विषय के उसे डाल सकते हैं। तो हर आदमी का अपना एक वेबसाइट होना चाहिए। ये संकल्पना पूरी दुनिया में चल रही है। फेसबुक तो धीरे धीरे 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि न कब किस समय ये जो सोशल नेटवर्क है, वेबसाइट नहीं नेटवर्क है, इस पर कभी भी प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन जो अपना वेबसाइट है वो कभी प्रतिबंधित नहीं होगा जब तक कि हम उसमें कोई गलत चीज न डालें या कोई बड़ा बुरा काम न करें। तो आप सबको मैं निमंत्रण देता हूँ साहित्य पीठ की ओर से कि आप सब उसमें आए और थोड़ी रुचि के साथ आए, क्योंकि हम सब यहाँ पुस्तकें तो प्रकाशित कर लेते हैं, कुछ लोगों को बांट देते हैं, कोशिश करते हैं तो कुछ प्रतियां दिख भी जाती हैं, लेकिन सारी दुनिया में उसे नहीं फैला सकते। हमारे पास बहुत कम कीमत में, बहुत कम मेहनत में अच्छी तकनीक हमें उपलब्ध हुई है। हम अपनी पुस्तक को सीधे उसमें डाल सकते हैं, सारी दुनिया को बता सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं। तो आप सबको ये मौका मिला है, उसका लाभ लें। आप यूट्यूब में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि 80 साल के सन्नी कपूर करते क्या। 80 साल के सन्नी कपूर ने यूट्यूब में अपना बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है कि कैसे वो इंटरनेट पे काम करते थे, कैसे ब्लॉग लिखते थे। 80 साल 90 साल के लोग लिख रहे हैं और 8 साल 10 साल के लोग लिख रहे हैं। अगर कोई कमी, कोई खाई बीच में दिखाई देती है तो वो खाई है 40 साल से लेके 60 साल के लोग। ये जो पीढ़ी है 40 साल से 60 साल की, जिसमें अब मैं भी आ चुका हूँ, ये पीढ़ी पता नहीं क्या करती रहती है, उसका कोई रिजल्ट परिणाम ठीक से नहीं निकलता। तो ये 2 पीढ़ी, एक पीढ़ी कुछ करना चाहती है जो 10 साल 12 साल के हैं, और एक पीढ़ी जाने से पहले कुछ करना चाहती है जो 60 से ऊपर के हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें पंडित, हमें सबको पंडित कहूंगा, शंकर प्रसाद श्रीवास्तव जैसे मौली प्रसाद श्रीवास्तव जी के मेधावी पुत्र, योग्य पुत्र हैं। और मैं तो किसी साहित्यकार का बेटा नहीं हूं, मैं एक साधारण शिक्षक का बेटा हूं, लेकिन बहुत सारे हमारे रायपुर शहर में 25-30 ऐसे परंपरागत काम करने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी साहित्य सेवा करने वाले लोग दिखाई देते हैं। उन सब से मैं आग्रह करूंगा कि अपनी विरासत को संभाल कर रखें, अपने
अपने पिताजी की, अपने दादाजी की विरासत को संभालने के लिए खुद अब आगे आना होगा। कोई सरकार नहीं आगे आएगी। और अब ये समय ऐसा आ गया है कि अपने पिताजी, अपने दादाजी की जयंती खुद मनानी पड़ती है, खुद अपना प्रचार प्रसार करना पड़ता है। तो जो कुछ भी हमारे पास सांस्कृतिक विरासत है, जो भी सांस्कृतिक पूंजी हमारे परिवार में, हमारे खानदान में है, उसे हम सौंप कर जाएं, देकर जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी कम से कम उसे पढ़ सके और ये तो प्रेरणा ले सके कि जो भी काम हमारे पुरखों ने किया है वो स्मरणीय है और अनुकरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, एक अच्छी लाभप्रद जानकारी देने के लिए। और